सबको नमस्ते। आपके सामने दोबारा एक बहुत ही गंभीर प्रश्न उत्तर लेकर आ रहा हूँ आज। पूरा ध्यान से सुनिएगा और उम्मीद है ये आपको बहुत लाभ देगा लाइफ में। प्रश्न ये है कि गुरुजी, जैसे आपको पता है मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ। मेरे मन ये मानने को तैयार ही नहीं है कि मेरे बेटे अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं परेशान हूँ। मुझे मेरे आचार्य जी के उत्तर देखकर ये लगता है कि ये जो लेडी सवाल पूछ रही है वे मेरे आचार्य जी से परिचित हैं। बेटी, ये बहुत दुख की बात है, परंतु आप उसके लिए यज्ञ में ईश्वर से प्रार्थना कर रही हो, जो सबसे बड़ा शुभ कर्म है, और वो उसको मतलब जीवात्मा को शांति देता जा रहा है। और बेटी, आपको ये गम छोड़ना ही पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। श्री कृष्ण महाराज ने भगवत गीता में आत्मा का रहस्य बताते हुए अर्जुन को यही ज्ञान दिया है कि हे अर्जुन, ये जो तेरे सामने युद्ध के लिए खड़े तेरे दादाजी भीष्म और अन्य संबंधी हैं, ये तो उनके शरीर है। भीष्म आदि के शरीर तेरे संबंधी नहीं है, ये तो उनके शरीर हैं। तो अर्जुन को फौरन ज्ञान समझ आया और उसने सगे दादा और अन्य संबंधियों को तीर से मार डाला। ये मोह जो है संसार में, ये बार बार योनियों में लाता है। इसलिए बेटी, जो आपको अच्छा लगे वो कर्म करो। अर्जुन की तरह ज्ञान लो या अज्ञान प्राप्त करके भिन्न भिन्न योनियों में कठोर कठोर दंड भोगना होगा, क्योंकि कर्म करने के लिए पूरी छूट दी है। यजुर्वेद 7/48 में कहा है कि चाहे पाप करो चाहे पुण्य, पर फल परमेश्वर देता है। पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख वो परमेश्वर देता है। आप भी कर्म करने में स्वतंत्र हो, परंतु फल भोगने में परतंत्र हो। बेटी, आप मन की नहीं समझती हो, मन आपको बुराई के लिए समझाता है। जीवात्मा मन को समझाते और मन न समझे, ऐसा संसार में कभी नहीं होता है। आप तो खुद अपने आप को नहीं जानती कि आप क्या हो, तो मन को आप कैसे समझाओगे? जो इंसान अपने आप को समझ गया वो तो ब्रह्मलीन होता है। आशीर्वाद। तो दोबारा उन्होंने सवाल किया है, गुरुजी, आपके ज्ञान सुनकर भी मैं परेशान हूँ। अगर वो जिंदा होता तो मैं उसकी शादी करनी थी और भी बहुत प्लानिंग थी। मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा है और शायद मैं भी मर जाती तो अच्छा होता। तो मेरे आचार्य जी लिखते हैं, बेटी, ये आपके मन की प्लानिंग है कि वो पढ़ता लिखता इत्यादि, परंतु प्रारब्ध को ये मंजूर नहीं और हम लोगों को प्रारब्ध के आगे झुकना ही पड़ता है। प्रारब्ध प्रकृति का नियम है जो अटल है, और मनुष्य के बनाई प्लान इत्यादि प्रारब्ध के आगे धरे के धरे रह जाती है। इस सत्य को आप समझो, अदरवाइज आप अपने परिवार को परेशान कर रही हो और खुद भी परेशान रहती हो। एक परेशान इंसान ही दूसरे को दुखी कर सकता है। वेदों में कही ईश्वर की शिक्षा अपनाकर सदा सुखी रहें, ना कि वेदों की शिक्षा सुनकर खुद भी दुखी हो औरों को भी दुखी रखें। बेटी, ईश्वर और गुरु की शरण में आकर प्रसन्नता होनी चाहिए, दुखी नहीं। ये ईश्वर का नियम है। अगर इस नियम के खिलाफ चलकर रोते रहोगे, गमगीन रहोगे, तो मनुष्य को जल्दी ही श्वास छोड़ने पड़ेगी। ये ईश्वर का दूसरा नियम है। हाँ, ज्ञान न होने पर अज्ञानी को घोर मोह ममता लोभ आदि अनेक पाप वृत्तियों में इंसान पाप को पुण्य मानकर ये भी शान से कह देता है कि कोई बात नहीं, हमारा मोह ही अच्छा, और हमें मौत आ जाए वो भी हमारे लिए अच्छी। तो वे ईश्वर के तीसरे नियम की तोड़ देता है, जिसमें कहा कि मोह ममता आदि पाप कर्म इस जन्म में तड़पा तड़पा के मारते हैं और अगले जन्मों में भिन्न भिन्न योनियों में भटकना पड़ता है। हमें ईश्वर ऋषि मुनियों के उपदेश को मानना चाहिए। हमें दुनिया की कोरी झूठी कल्पनाओं में फंसकर परिवार को अपने को दुखी नहीं रखना चाहिए। ऋषि पतंजलि ने योग शास्त्र में कहा, अस्मिता, राग, द्वेष, अविद्या और अभिनिवेश, इन पांचों को क्लेश कहा है।
ये रोते हैं और रुलाते हैं और ईश्वर की भक्ति तो कभी नहीं करने देते हैं। इंसान झूठी भक्ति करता है क्योंकि मोह ममता आदि में फंसे इंसान का मन तो कभी भी भक्ति में नहीं लगता। आप अस्मिता के बारे में सोचो। ऊपर कहे पांचों क्लेशों में अस्मिता को भी झूठा ज्ञान कहा गया है। इस झूठा ज्ञान जिसकी भी बुद्धि में समा जाता है तब उससे किसी भी वस्तु के सत्य स्वरूप को समझने की क्षमता कभी नहीं रहती। अस्मिता उसको कहते हैं जिसमें देखने की शक्ति जो जीवात्मा है और दर्शन शक्ति प्रकृति द्वारा रचित जड़ बुद्धि है। देखने की शक्ति चेतन जीवात्मा और दर्शन शक्ति प्रकृति से रचित जड़ बुद्धि, ये दोनों भिन्न भिन्न हैं, परंतु जीवात्मा अविवेकी अज्ञानी होकर जब दोनों को एक जैसा जानने लगती है तब इससे ही अस्मिता रूप क्लेश कहते हैं। इसलिए शरीर को जड़ और जड़ शरीर जो नाशवान है और शरीर में रहने वाली जीवात्मा को चेतन शक्ति जानना चाहिए जो अजर अमर अविनाशी है। कितना सुंदर, कितना दीर्घ, कितना गंभीर उत्तर है। मुझे लगता है ये बार बार पढ़ना चाहिए और मैं भी इसको बार बार पढ़ता हूँ ताकि 10-15 बार पढ़ने के बाद थोड़ा सा हमारे अंदर ये ज्ञान उतर सकते हैं। शायद आपको ये बहुत लाभ देगा। बार बार सुने। सबको नमस्ते। ओम।